आज हमारी बड़ी कवरेज होगी, बड़ी ग्राउंड कवरेज होगी इंडिगो उड़ानों पर जो बड़ा संकट आया है उसके ऊपर। तो देखिए हमारी बड़ी कवरेज, जमीन पर उड़ान, हवा में प्लान। तो जमीन पर उड़ान, हवा में प्लान। सबसे पहले इस वक्त की ताज़ा खबर हम आपको बता रहे हैं। जो ताज़ा अपडेट इंडिगो मामले पर आया है वो ये कि इंडिगो और डीजीसीए की बैठक खत्म हो गई है। ये हम आपको बता रहे हैं। ये बैठक अब से कुछ ही देर पहले खत्म हुई है और अब जो ताज़ा अपडेट है वो ये कि अब से कुछ ही देर में नागर विमानन मंत्री इस पूरे मामले की समीक्षा बैठक करेंगे और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं एविएशन के, उनके साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग होगी। और ये जो डिले हो रहा है, ये जो कैंसिलेशन हो रहा है, जो प्राइस यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है किराए में, इन तमाम मुद्दों पर डिटेल में चर्चा होगी। जो भी अपडेट सामने आएगा वो हम आप तक सबसे पहले पहुँचाएंगे। तो ये ताज़ा अपडेट इस वक्त इंडिगो संकट पर। लेकिन अब आपको बताते हैं कि इंडिगो में आज हुआ क्या है। इंडिगो में पिछले कई दिनों से एक बड़ा संकट आया है उड़ानों पर और 2 दिन में 3000 से ज़्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं, कैंसिल हुई हैं। ये हम आपको बता रहे हैं। 2 दिसंबर को 1400 उड़ानें प्रभावित हुई थी। 3 दिसंबर को 1700 से ज़्यादा उड़ानें यहाँ पर कैंसिल हुई। आज करीब करीब 600 उड़ानें कैंसिल हुई हैं। सिर्फ आज की डेट की बात मैं कर रहा हूँ और बहुत बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में उड़ानें यहाँ पर कैंसिल हो रही हैं। कहाँ कहाँ कितनी उड़ानें कैंसिल हुई हैं ये हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 95 उड़ानें कैंसिल हुई हैं। बेंगलुरु में 73, मुंबई में 85 और हैदराबाद में 64 उड़ानें कैंसिल होने की खबर आ रही है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। इसके अलावा जो इंडिगो ने दलील दी है उड़ान कैंसिल होने के पीछे, वो दलील क्या है ये आप जरा सुनिए। इंडिगो का कहना है कि शेड्यूल में जो बदलाव हुआ है, कुछ तकनीकी दिक्कत है और ख़राब मौसम की वजह से उड़ानें या तो कैंसिल हो रही हैं या डिले हो रही हैं। डीजीसीए के एफडीटीएल नियम से भी बड़ी मुश्किलें, ये दलील भी हैं। जो एफडीटीएल नियम लाया गया था उससे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन जिसको बोलते हैं, उसमें टाइम को लिमिट किया गया था। पायलटों, क्रू मेंबर्स के लिए एफडीटीएल के नियम लागू हुए थे, उसको भी एक वजह बताई जा रही है। और एफडीटीएल नियमों के चलते पायलटों, क्रू मेंबर्स की अचानक कमी हो गई, ये दलील दी जा रही है। लेकिन जो फ्लाइट एसोसिएशन है, ये उनकी दलील कुछ और है। उनका कहना है, जो फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स हैं, उनका कहना है कि ये इंडिगो की पूरी तरह से मिसमैनेजमेंट है, उसकी वजह से ये दिक्कत आई है और इंडिगो ने समय रहते संसाधन नहीं जुटाए। पूरा वक्त दिया गया था लेकिन उस वक्त में उन्होंने क्रू मेंबर की कमी को पूरा नहीं किया। ये बड़ी वजह है, मिस हैंडलिंग है पूरे मामले की, ये आरोप लग रहे हैं एफआईपी की तरफ से। एयरलाइंस में स्टाफ की भारी कमी है, ये बात कही गई है और उस कमी को भरने का कोई अच्छा प्रयास यहाँ पर एयरलाइन ने नहीं किया। उसी का नतीजा यह है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं। एफडीटीएल के नियम के बाद भी एयरलाइंस ने नई भर्ती नहीं की, जबकि काफ़ी टाइम दिया गया था। उस टाइम फ्रेम में भर्तियाँ हो जानी थी लेकिन वो नहीं हो पाई। उसका इम्पैक्ट अभी हम देख पा रहे हैं इंडिगो की उड़ानों पर। और बिना प्लानिंग के इंडिगो ने विंटर शेड्यूल का विस्तार किया। मतलब कायदे से जब आप विंटर शेड्यूल का विस्तार करते हैं तो आपके पास पर्याप्त क्रू मेंबर होने चाहिए, लेकिन पर्याप्त पायलट के बगैर, क्रू मेंबर के बगैर इंडिगो ने अपने शेड्यूल को यहाँ पर एक्सटेंड किया, विस्तार दिया। उसका भी एक बड़ा खामियाजा इस वक्त पैसेंजर्स को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो देश के अलग अलग एयरपोर्ट पर क्या हालात है, बहुत अफरा तफरी मची हुई है। दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कोलकाता से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ हैं हैदराबाद से शेषागिरी और कोलकाता से देवांजन। तो आप तीनों का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल देवांजन, आप बताइए कि कोलकाता में इस वक्त क्या मूड माहौल है। खबरें आ रही हैं कि बहुत बड़ी संख्या में इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या वहां के हालात हैं? कलकत्ता में भी संकट का हाल है क्योंकि कल यहाँ पे इंडिगो का शायद 50 फ्लाइट कैंसिलेशन हुआ। आज भी फिलहाल जो खबर है हमारे पास, आज भी यहाँ पे 30 फ्लाइट सुबह से कैंसिल हुआ और इसी वजह से एयरपोर्ट में जो पैसेंजर्स लोग हैं उसका जो एजिटेशन वो बढ़ रहा है। और कलकत्ता दमदम एयरपोर्ट में जो फिलहाल जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति इंडिगो के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ये बात ठीक है और हम रिपोर्ट में दिखा भी रहे हैं। लेकिन चलते हैं हैदराबाद, शेषागिरी हमारे साथ हैं। शेषागिरी, आप बताइए, हैदराबाद से भी बहुत बड़ी संख्या में फ्लाइट या तो कैंसिल होने की खबर आ रही है या डिलेड है, क्या लेटेस्ट अपडेट?
देखिए, हैदराबाद एयरपोर्ट जो है, हैदराबाद बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से डोमेस्टिक फ्लाइट से हर दिन 600 तक फ्लाई होते रहते हैं, और अगर इंटरनेशनल के बारे में बात करेंगे तो नियरली 60 to 70 होते रहते हैं। लेकिन अभी जो मामला पब्लिक यहाँ पे फेस कर रहे हैं, जो पैसेंजर्स बहुत दूर दूर से यहाँ हैदराबाद आते हैं बिजनेस के लिए या कुछ भी होने दो, लेकिन ये हैदराबाद क्या है कि यहाँ से दक्षिण भारत देश में बहुत सारे जगह जो तीर्थ यात्रा के लिए भी जाते हैं, सब लोग हैदराबाद के जाने लगते हैं। अभी हम देख सकते हैं इंडिगो फ्लाइट जो है आज शेड्यूल में अगर हम देखेंगे तो अराइवल जो था 37 फ्लाइट्स अभी कैंसिल हो चुका है, और डिपार्चर का भी बिल्कुल यही हालत है। ये सब लोग रीशेड्यूल के वजह से इधर खड़े हुए हैं। बहुत सारे पैसेंजर्स बहुत दुखित हैं और बहुत मुश्किल से इनको उनका डेस्टिनेशन जाना पड़ रहा है। और इसी मामले को लेकर के दिल्ली से गिरीश शर्मा जी यहाँ पे हमसे बात करने के लिए मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट काम पे वो हैदराबाद आए हुए थे और उसको लेकर के उनका ट्रैवलिंग कैसे हो रहा है, उनसे बात करेंगे। सर, आप दिल्ली से हैदराबाद आए थे और कहाँ जाने वाले थे, और अब आपका ट्रैवल क्या हो रहा है सर? जी, वापस मेरे को दिल्ली जाना था। ट्रैवल पूरा फंसा दिया है इंडिगो वालों ने, और अभी तक हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। फ्लाइट कैंसिल हो गई है। जब मैं चेक इन के लिए गेट पे पहुंचा तो डीजी यात्रा वाले, जब मेरे सिक्योरिटी ऑफिसर ने मुझे बताया कि आपका फ्लाइट कैंसिल हो गया है, इनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं है। इनको कोई भी किसी भी तरीके का बॉदरेशन नहीं ले रहे, कोई आंसर नहीं दे रहे। लाइन में 2-2 घंटे से 3-3 घंटे से लोग खड़े हुए हैं, किसी भी तरीके का कोई रेस्पॉन्स नहीं है इनकी तरफ से। तो अब कोई ऑप्शन और देखना पड़ेगा। अभी फ्लाइट के टिकट भी इतने महंगे हो गए हैं, 25,000, 26,000 अप टू 55,000 तक जा रहा है। तो आदमी कैसे करेगा, कैसे घर जाएगा? आप अभी क्या करने वाले हैं? आपके सामने क्या है अभी करने के लिए सर? अभी मेरे पास या तो ऑप्शन ट्रेन है, ट्रेन तो 18 घंटे, अभी आज का कोई ट्रेन नहीं है, संडे का ट्रेन है। तो पूरा मेरा तो जो शेड्यूल था वो स्पाइल हो गया है। नेक्स्ट डे भी मेरा खराब हो गया, उसके आगे भी खराब ही हो जाएगा। बाकी और ट्रेन और मैं फ्लाइट्स के लिए ट्राई कर रहा हूँ। अभी मैं इंडिगो का सोच रहा हूँ कि कल मैं इंडिगो का फ्लाइट लेता हूँ, तो मे भी कल भी ऐसा हो गया तो फिर मेरा तो एक दिन और खराब हो जाएगा। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एयर इंडिया का फ्लाइट लूँ, तो वो बहुत कॉस्टली हो रहा है, बहुत महंगा जा रहा है। अभी सारे फ्लाइट्स वाले भी इसका बेनिफिट लेंगे ना, तो इनको देखना चाहिए था, पहले से शेड्यूल करना चाहिए था, पहले से बता के चलना चाहिए, तो आदमी किसी दूसरे हिसाब से शेड्यूलिंग करे। बट इन्होंने सबको फंसा दिया है पूरे तरीके से। ये थी हैदराबाद का सिचुएशन, और साफ साफ ये भी कह रहे हैं कि कल के लिए उनका ट्रैवल पोस्टपोन कर रहे हैं, लेकिन फ्लाइट टिकट दूसरी फ्लाइट को देखेंगे तो बहुत महंगा पड़ चुका है। यहाँ हैदराबाद का सिचुएशन ये है। बिल्कुल, ये देखिए हैदराबाद की स्थिति अभी हमने आपको दिखाई, और जो पैसेंजर से बात कर रहे थे हमारे संवाददाता, और जो है टिकट के फेयर बहुत बढ़ गए हैं। इस पे भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। पहले टिकट पे ही अमरीश, आपसे एक सवाल मैं लेना चाहता हूं। आप बताइए कि इंडिगो की उड़ानों पर जो संकट आया है, इसका इम्पैक्ट एयर फेयर पे क्या पड़ा है, ये जरा बताइए, ताकि हमारे ऑडियंस को ये मालूम चले कि ये संकट सिर्फ उन तक सीमित नहीं है जो लोग नए सिरे से दूसरी एयरलाइन की टिकट बुक कर रहे हैं, उनके ऊपर भी एयरलाइन फेयर का एक बड़ा भार आ रहा है। जिस तरह के आपने अभी एक ग्राहक की आवाज़ बताई, उसी तरीके से हम लगातार सुबह से रिपोर्ट करते आ रहे हैं कि इंडिगो का जो संकट है, एक तरीके से वो कहें तो मैन मेड संकट है, और इस संकट जानबूझकर एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है बाकी एयरलाइंस को। एयरलाइंस का ऑन एवरेज जो स्पॉट पे किराया बढ़ता है वो थोड़ा रेगुलर किराए से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन इस दौरान हमने पिछले 3 दिनों का अगर जो एवरेज देखा है तो उसमें हर स्पॉट किराए में लगभग 15 से 80% की बढ़ोतरी देखी गई है। कई किराए तो ऐसे भी हैं, कई रूट के किराए ऐसे भी हैं जिनमें 5 गुना तक बढ़ोतरी देखी गई स्पॉट किराए में। अगर हम नॉर्मल एक बात करें तो ऑन एन एवरेज अगर स्पॉट किराया एक दिन का, यानी कि उसी दिन अगर किराया हम फ्लाइट का टिकट लेते हैं दिल्ली से मुंबई का, तो एवरेज वो 11,000, 5,000, 5,500 रुपये से लेकर 11,000 रुपये तक जाता है। लेकिन इस दौरान ये किराया लगभग 18,000 से 25,000 रुपये तक जा रहा है। और जैसा कि हमारे हैदराबाद के यात्री ने बताया कि एवरेज किराया बढ़ गया है, उनका 25,000 किराया दिखाई दे रहा है। ठीक बात है, ये जो आप बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये है, ये दिखाने का मकसद हमारा ये है कि ये संकट सिर्फ अब इंडिगो का संकट नहीं रहा है। इंडिगो संकट ने सारे एयरलाइंस के यात्रियों को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है, क्योंकि एक तरफ उड़ानें रद्द हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं, डिलेड हो रही हैं, ऊपर से एयर फेयर बढ़ रहे हैं। अब जरा अमरीश आप ये बताइए कि दिल्ली से भी बहुत बड़ी संख्या में आज फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। इस वक्त क्या हाल है, कुछ सुधार हुआ है, कब तक सुधार होगा, क्या एयरलाइंस कुछ भरोसा दे रहा है, क्या अपडेट?
देखिए, दिल्ली की अगर बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं इंडिगो के OTP की। कल इंडिगो का जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस था वो 35% का था परसों, और कल का जो परफॉर्मेंस है वो 19% का, यानी कि लगभग 17,000 1750 जो फ्लाइट्स हैं इंडिगो की वो या तो रद्द हुई हैं या तो देरी से चली हैं। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट एक डोमेस्टिक एयरलाइन जो एवरेज परफॉर्मेंस करती है उससे भी कहीं ज़्यादा खराब। इसी को लेकर DGCA ने आज बैठक भी की थी। बैठक में लताड़ लगाई है इंडिगो को और कहा है कि आपने ऑलरेडी इसकी तैयारी नहीं की थी और आपके पास कोई एक्स्ट्रा प्लान भी नहीं है। उस प्लान के इनपुट को लेकर आज सभी जो एविएशन स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें कि ATC है, एयरपोर्ट अथॉरिटी है, DGCA है, मोका के ऑफिशियल्स होंगे, और सारे एयरलाइंस को विमानन मंत्री के साथ एक बैठक के लिए बुलाया गया। और बैठक अभी अभी जहां हम खड़े हैं उसमें थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। सभी स्टेक होल्डर्स का पहुंचना शुरू हो चुका है। जहां तक बात किराए की है या फिर एयरलाइंस के परफॉर्मेंस की, तो एयरलाइंस का स्पष्ट तौर पर कहना है कि इस पूरे दिक्कत को ठीक होने में और रीशेड्यूलिंग करने में बाकी फ्लाइट्स की लगभग 24 से 48 घंटे और लग सकते हैं। यानी कि इंडिगो की जो समस्या है वो अगले 2 दिन तक बदस्तूर ऐसी ही जारी रहेगी और लोगों को ये समस्या होती रहेगी। हालांकि बाकी एयरलाइंस का ये कहना है कि हम अकोमोडेट कर रहे हैं इंडिगो के जो पैसेंजर्स हैं उनको, लेकिन FDTL के जो नॉर्म्स हैं ये उनको भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। लिहाजा सभी एयरलाइंस FDTL से प्रभावित हैं और उनके भी ऑन टाइम परफॉर्मेंस में दिक्कत आई है। लेकिन किराए को लेकर एविएशन मंत्रालय सख्त है और आज की जो बैठक है उसमें किराया एक विशेष पॉइंट जरूर होगा डिस्कशन का। बिल्कुल, तो एक किराए का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा होगा जिस पर चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया अमरीश आपका, देवेंजन आपका और शेषागिरी आपका, ग्राउंड रिपोर्ट हमको बताने के लिए देश के अलग अलग एयरपोर्ट से।